वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो भर्ती आने वाली है पीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट और ड्राइवर की जो पोस्ट आने वाली है उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जितने भी मीटिंग होनी थी, जितने भी पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करनी थी, सभी चीज़ें हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि भर्ती एनटीए करा रहा है और एनटीए की जो वेबसाइट वगैरह जो है सारी चीज़ें डेवलप भी कर ली हैं। तो सबसे पहले जो भर्ती आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से वह इसी महीने में हो सकता है, एक आध वीक के अंदर जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीएस और एपीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और ये पहले आपका भर्ती पीएस एपीएस की आएगी, उसके बाद जो है भर्ती आपकी आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह की भर्ती आएगी, लगभग 15 से 20 दिन बाद आएगी। बात करते हैं पीएस के पदों की संख्या कितनी रह सकती है, तो लगभग 118 पदों के आसपास भर्ती आपको पीएस में देखने को मिल सकती है। वहीं पर एपीएस की लगभग जो 29 पद हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वह पद आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी 2-4 पद ऊपर नीचे हो सकते हैं और यह सभी भर्ती इंग्लिश की होगी और हिंदी वालों के लिए लगभग नगण्य भर्ती होगी, अर्थात शून्य देखने को मिल सकती है। बाकी एक आध दो पद आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जितनी भर्तियां हैं चाहे पीएस में चाहे एपीएस में, सारी भर्ती इंग्लिश वालों के लिए है। हिंदी जो एपीएस की भर्ती आती है वो आपके एपीएस वो आपका यूपीसीएल से भर्ती आती है और सचिवालय से पद आते हैं, वहाँ पे हिंदी के पद आते हैं ज़्यादा। लेकिन जो न्यायालय से हाईकोर्ट से पद आते हैं वहाँ पर इंग्लिश वालों की बाहुल्यता होती है। और वहीं स्टेनो की अगर भर्ती हाई कोर्ट से आती है तो वहाँ हिंदी वालों की ज़्यादातर पद आते हैं, वहाँ इंग्लिश वालों को कम पद आते हैं। लेकिन पीएस एपीएस में इंग्लिश वालों को ज़्यादा पद आते हैं। यह पद आपको लगभग इसी महीने में आपको जो है देखने को मिलेंगे और इस महीने में पीएस और एपीएस के पद देखने को मिल सकते हैं और आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट और ड्राइवर की जो पोस्ट आएगी ये आपको अप्रैल माह में देखने को मिल सकते हैं। जो लोग इसके लिए लगे हुए हैं और यह सोच कर मान के बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सारी प्रक्रिया 70-80 दिन में समाप्त कर देता है। वह पूरे फॉर्म भरने के 30 दिन भी नहीं देता, 20 दिन में फॉर्म भरवा कर अगले 40-45 दिन में पेपर करा देता है। तो यह मानकर जो लोग बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करें, तो आप रेस से तो वैसे बाहर हैं, आप जान लीजिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस वो बहुत बड़ा सिलेबस है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पदों की संख्या बात करें 550 से 600 पद आपको देखने को मिल सकते हैं लगभग, तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आरओ एआरओ की एक अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा उम्मीद है हो सकता है जून के आसपास जो है एनटीए कराए और एनटीए आप जानते हैं कि ऑनलाइन मोड पेपर कराता है, सेम डे कंप्यूटर टाइपिंग आपकी होगी कि जिसकी भी टाइपिंग वगैरह अभी स्लो है वो टाइपिंग वगैरह आपने बेहतर कर लें और टाइपिंग सिर्फ आपकी इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में होगी और आप लोग अपनी स्पीड वगैरह बढ़ाए रहे, क्योंकि आयोग जो एनटीए लिखता है कि सेम फॉर्मेटिंग पर, अभी तो पिछली बार तो टाइपिंग सिर्फ हुई, हो सकता है एनटीए फॉर्मेटिंग भी दे सकता है। जैसे मैटर आपका कोर्ट में मैटर आता है जिस प्रकार से, वैसे मैटर आपको टाइप करने के सेम टू सेम करें। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी भर्ती आएगी तब हम शुरू करेंगे, तो आप जानिए आप एक विषय में बेहतर होंगे, 2 विषय में बेहतर होंगे। यहाँ पर आप जानिए 12-12 विषय में आपको बेहतर होना है। इसमें जनरल साइंस है, हिस्ट्री आपकी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपका करंट अफेयर। आप कितने सब्जेक्ट में बेहतर होंगे? तो इसलिए हर एक दिन आप जो है इस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते रहिए। जनरल एप्टीट्यूड बेहतर है, यहाँ पे जहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछे जाने वाला है, जहाँ पे अंग्रेजी पूछी जानी है, हिंदी पूछी जानी है, फिर आपका कंप्यूटर पूछने जाना है। आप 5 विषय में बेहतर होंगे, 6 विषय में बेहतर होंगे, लेकिन 12वें विषय में बेहतर नहीं होंगे। आप सब कुछ पढ़े होंगे लेकिन आपका रिवीजन नहीं हुआ होगा। तो इसमें आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उस सब्जेक्ट की वरीयता के अनुसार अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। यहाँ पे हम लोग एआरओ की बात करें तो जहाँ जो 21 का पेपर हुआ है, उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर किए रहिए। जैसे रीजनिंग सेक्शन में जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर से 22 प्रश्न पूछे गए, हिंदी से 10 पूछे और अंग्रेजी से 10 प्रश्न। देखिए हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हो सकता है इस बार भी आपको सेम ही देखने को मिले, 10-10 ही प्रश्न देखने को मिले। बहुत लोग हवा बनाए हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एनटीए पेपर कराया, एनटीए पिछला भी पेपर कराया था, इसलिए आपको सेम ही 10-10 प्रश्न देखने को मिलेगा। पॉलिटी के 18 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस के 17 प्रश्न, हिस्ट्री के आपके अलग से 14 प्रश्न पूछे गए थे और यूपी जीके के आपके
14 प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 14, करंट अफेयर के 15 प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर पूछा जाता है, लगभग 1 साल का करंट अफेयर आप लोग पढ़िए, लगभग 1 साल करंट अफेयर आप पढ़िए और प्रोबेबली मेनली आप जुलाई 2025 से ज़रूर करंट अफेयर पढ़िए, बाकी इसी चैनल पे आपको रिवीजन कराया जाएगा। एग्रीकल्चर से 13 प्रश्न पूछे गए थे, इंडियन एनिमल 14 प्रश्न, पॉपुलेशन से 14 प्रश्न। तो देखिए 14 यहाँ पर और 14 आपके हिस्ट्री, यहाँ 28 प्रश्न जो है आपके हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो ये आपका एआरओ का था। आरओ का देख लेते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री से भी 40 प्रश्न पूछे गए थे और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से 23 प्रश्न पूछे गए, पॉलिटी 11 प्रश्न, इकोनॉमी से 11 प्रश्न, सेंसस से आपका 3 प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर से 12 प्रश्न पूछे गए थे, यूपी जीके से 8 प्रश्न पूछे गए थे, एग्रीकल्चर से 8 प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग से जो है 25 प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी से देखिए रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन आपको बेसिक मैथ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल मिलाकर जो है 25 प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न अंग्रेजी के, साइंस के 22 प्रश्न, कंप्यूटर के 24 प्रश्न। देखिए यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट है, उसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए पढ़ने की, वह आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री से देखिए 40 प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी आपके कंप्यूटर होना चाहिए, जहाँ से आपके 24 प्रश्न पूछे गए थे। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका रीजनिंग होना चाहिए, जहाँ पे आप कम पढ़ के आपका अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। लगभग 25 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आप कोशिश करिए कि करंट अफेयर पढ़ लीजिए, जहाँ पे टोटल जो है 15 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाएँगे। आप इतना कर लेंगे तो आपका एक आधा हिस्सा जो है आपका मेन जो हिस्सा है, वह आप कवर कर लेंगे। इसके बाद आप ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह पढ़ लेंगे, तो अधिक से अधिक जो है आप कवर कर लेंगे। प्राथमिकता आपको हिस्ट्री की रखनी है और इसके बाद कंप्यूटर की, फिर रीजनिंग की, फिर आप करंट अफेयर रख सकते हैं, फिर आपका ज्योग्राफी रख दीजिए, फिर पॉलिटी रख दीजिए। ऐसे सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कम टाइम में जो है अधिक से अधिक सब्जेक्ट आप जो है कवर कर लेंगे। और आप लोग जानते हैं कि सेम डे टाइपिंग होनी है, तो इसलिए अपने टाइपिंग को भी आप लोग बेहतर किए रहेंगे। बाकी आप जानते हैं इसके जो फॉर्म भरने की योग्यता जो होती है, वह आपका ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए या ट्रिपल सी समकक्ष होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए होती है। वही इस पर और पीएस पहली बार आ रही है, इसलिए इसका देखना पड़ेगा। आप जब तक जारी नहीं होता है एनटीए द्वारा नोटिफिकेशन, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए और हो सकता है इस बार भी आपको 80 की स्पीड आपको हिंदी में सॉरी इंग्लिश की यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है, आप जानते हैं। यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है और जानते हैं आप 5400 पे स्केल की नौकरी है। जो सैलरी एसडीएम को मिलेगी, खाते में आएगी, वही सैलरी आपको भी मिलेगी। और एपीएस आपके 4800 पे स्केल की होती है, एपी राजपत्रित अधिकारी होता है और इसमें भी ग्रेजुएशन होता है प्लस ट्रिपल सी आपका मांगता है। और आरओ में ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी सब कुछ चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ट्रिपल सी होना चाहिए। हिंदी समीक्षा अधिकारी के भी पद जो सिंगल डिजिट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी हो और यहाँ पे जो टाइपिंग होती है वह भी इंग्लिश में ही होती है, विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। और उर्दू समीक्षा अधिकारी की भी पद हो सकता है, कुछ एक आध दो पद आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कंप्यूटर असिस्टेंट के लगभग 30 पद के आसपास भर्ती आपको देखने मिलेगी। कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती लगभग 30 पदों के आसपास देखने को मिल सकती है और यह भी जो आपका ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी मांगता है। और ये जो आपके 2400 पे स्केल की होती है और ये जो प्रमोशन होता है 3-4-5 साल में, तो यह जो आपका 4600 पहले प्रमोशन होगा, फिर आप 4800 प्रमोशन आपका समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। तो यहाँ पर पद देखने में जरूर इसका कम होता है पे स्केल, लेकिन प्रमोशन का काफी तेज होता है। तो हाईकोर्ट में कोई भी पद हो वो बहुत बेहतर पद है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो प्रमोशन होता है वह प्रमोशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। चाहे आपका सचिवालय का पद हो, वहाँ पर प्रमोशन और हाईकोर्ट प्रमोशन में जमीन आसमान का अंतर है। सैलरी समय पे सब कुछ चीज़ें आपको, छुट्टी वगैरह भी काफ़ी बेहतर मिलती है। आप जानिए ठंडी में भी छुट्टी मिलती है और गर्मी की भी छुट्टियाँ मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छुट्टियाँ आपको जो है मिलती हैं। एक राजपत्रित अधिकारी और एक फॉर्म भरने, एक यहाँ पर फ़ायदा इस चीज़ का है कि यहाँ पर आप अगर आपके पास स्टेनो वगैरह सीखे इंग्लिश के, तो आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। आप पीएस में भी भर सकते हैं, एपीएस भर सकते हैं, आप आरओ भर सकते हैं, एआरओ भर सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट भर सकते हैं, सब कुछ आप भर सकते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतर है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। तैयारी ये करिए, आपके पास अवसर जो है कई मिलने वाले हैं। तो आप एक भी दिन अपना जो है खराब मत करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि सब्जेक्ट इतनी ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 200 प्रश्नों का आपका ऑनलाइन पेपर होगा। कोशिश करिए कम से कम 170 मार्क्स के आसपास आपका रिटर्न आ जाए और 49 मार्क्स के आसपास आपकी टाइपिंग आ जाए, तो आपका चयन जो है किसी भी पोस्ट पर हो सकता है, सब पोस्ट पे आपका चयन हो सकता है। आप जानते हैं कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कुछ तुक्के तक आज भी सबके सही हो जाएंगे। तो प्रयास पूरा करिए कि 170 के अराउंड आपका रिटर्न हो जाए और 49 मार्क्स के आसपास आपके टाइपिंग में आ जाए, तो आपका चयन जो है चाहे आरओ पोस्ट हो चाहे आरओ, सब पे आपका सिलेक्शन हो सकता है।
टोटल टारगेट जो है 215 का राउंड आप रखेंगे, तभी आपका चयन हो पाएगा। और यह लाते भी लोग हैं, और क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है वह यूपीएससी आरओ एआरओ के लेवल का स्तर नहीं होता है, उससे काफी डाउन होता है। इसका सिर्फ क्षेत्र बड़ा है, लेकिन ये सतही प्रश्न पूछे जाते हैं, डेप्थ के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग इस चैनल पे जो है आप लोगों के लिए कुछ पीआईक्यू भी करा दिए जाएंगे, जिससे आपको एक पता चल जाए एक कि किस प्रकार के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पिछली बार पेपर कराया था, तो चाहे 2019 का हो, 2016 का हो या 2021 का हो, सबका जो है पीआईक्यू करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, किस सब्जेक्ट से कितने विषय से जो है किस प्रश्न कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने जो है विषय प्राथमिकता को रख लीजिए। पहली प्राथमिकता आप जानते हैं इतिहास को रखना है, दूसरी प्राथमिकता आप कंप्यूटर को रखिए, यहाँ कंप्यूटर दूसरी प्राथमिकता, फिर आप लोग रीजनिंग को रख सकते हैं, क्योंकि आप जाने कि रीजनिंग में जो टॉपिक है और मैथ के जो टॉपिक है, कौन-कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण उनको जो है बाद में बता दिया जाएगा, और उसको जो आप लोग कर लीजिए, जिससे आपके मार्क्स जो है कम टाइम में गेन कर लीजिए। फिर आप लोग करंट अफेयर पढ़िए, करंट अफेयर आप जुलाई 2025 से पढ़िए, और जहाँ तक हो सके तहाँ तक आप लोग पढ़ते रहिए। इस प्रकार से फिर आप ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह भी आप लोग करते रहिए। तो ऐसी चीज़ें करके जो है आप लोग कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी आपके लगभग या मान के चलिए 90 दिन का समय है, उस समय को जो है आप लोग पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। आप लोग रिटन भी पढ़ते रहिए, साथ में जो है अपनी टाइपिंग भी किए रहिए। टाइपिंग आपको सिर्फ इंग्लिश में होने वाली है। अब समय बहुत सीमित बचा हुआ है। आप लोग भी टेंडर वगैरह देख लिए, एनटीए की वेबसाइट भी जो अपडेट हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस एनटीए को जो नोटिफ़िकेशन निकालना है। इस महीने में आपको पीएस, एपीएस को भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगले महीने अप्रैल में शुरुआत हो सकता है आपको आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग पहले तैयारी किए रहेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। हमारे साथ मिलके आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ, एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा, पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। और सिलेबस को 80 डे वाइज़ जो है क्लास नोट्स के रूप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल फुल पेड ग्रुप है, विदाउट पेरेंट्स, इसकी फीस 4000 रुपए है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीज़ें आपको दी जाएँगी, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएँगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएँगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज़ होंगे जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएँगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज़ जो है क्लास नोट्स दिए जाएँगे, जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज़ नोट्स एक साथ दे दिए जाएँगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लास की फीस 3000 रुपए, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा, डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट सीरीज, नो डाउट क्लास की फीस 1600 रुपए है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना ही टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है 700 रुपए, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपए, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है, तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 75238644559696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।